हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई दूसरे पक्ष का भी जो है वीडियो आ चुका है। अंशु के वीडियो की वेट कर रहे थे काफ़ी सारे लोग या फिर उनके पापा सामने आते, क्योंकि जिस तरीके के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए हैं तो उनको सामने आना चाहिए था। अंशु के सामने ना आके उनके जो एक मौसा जी हैं वो सामने आए हैं और उनका एक अपना चैनल है। वो अपने चैनल पे जैसे मैंने बोला था मोटिवेशनल वीडियो वगैरह डालते रहते हैं, तो उनकी एक वीडियो आई है और कम से कम 25-30 मिनट की उनकी भी वीडियो है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैं सारी चीज़ जो है इस वीडियो में क्लियर करूंगा। उनकी वीडियो देखने के बाद ऑडियंस के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ सपना का पक्ष देखा था। सपना ने जिस तरीके से बताया कि वो लोग मिलने आए ही नहीं थे, मतलब कि उनकी जो इंटेंशन थी वो मिलने वाली नहीं थी। उनकी इंटेंशन थी कि वो जो प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो इनकी शिवपुरी में जो प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, उसके लिए इलीगल जाके जो है उसको सेल कर सके। क्योंकि जैसा कि लोगों का कहना है कि भाई सेल ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो राजवीर जी का था और राजवीर भैया के जाने के बाद उस प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है वो उनकी बीवी और उनकी 2 बेटियां हैं, उससे वो लोग अपने आप से सेल नहीं कर सकते। इस तरीके की चीज़ें अभी तक हमने सुनी थी। लेकिन अब जो दूसरा पक्ष सामने आया है, उन्होंने स्टार्टिंग से लेके अंशु कब वहां पर रहने गई थी, कितने साल वहां पर रही है, क्या क्या हुआ है, शुरू से लेके एंड तक का पूरा चिट्ठा उन्होंने खोल डाला। उन्होंने जैसा बताया कि भाई सपना और उनकी सास के बीच में राजवीर जी के जाने के बाद कुछ डिस्प्यूट होने लगे। मतलब जिस तरीके से घर में सास बहू की कहा सुनी होती है, उसी तरीके से सपना और उनकी सास की भी होने लगी। अब बीच में जो थी वो थी अंशु। अंशु इन दोनों के बीच में पिस जाती थी, क्योंकि सपना कहती थी कि अंशु मेरे फेवर में रहे, लेकिन सास कहती थी कि मेरा भी हक है इस लड़की पे, क्योंकि मैंने बहुत छोटे से इसको पाला पोसा है, मैं इसकी माँ हूँ, तो ये मेरे फेवर में रही। अब मैं यहाँ पर गलत दोनों को कहूँगी। देखो, सास बहू की अगर लड़ाई थी या हर घर में होती है तो किसी एक छोटे बच्चे को बीच में डालना ही नहीं चाहिए। आपस में बैठ के, उनके ससुर हैं घर में, उनको बिठा के जो है उस बात का सोल्यूशन वो लोग कर सकते थे। लेकिन बीच में पिसी कौन? अंशु। और फिर एक दिन अचानक से अंशु का वीडियो आता है कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया, जो इनके मौसा जी हैं, कि अंशु ने अपने पापा को कॉल किया था रात को ही कि मुझे पापा यहाँ से आकर ले जाओ, और अगले दिन उसके पापा भी आए। और ये बात सपना ने भी अपनी वीडियो में बताई थी। सपना यहाँ पर झूठी नहीं है। सपना ने बोला था कि अंशु के पापा जो है आए थे, उसे ले गए, लेकिन अंशु के पापा सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को लेके गए, उसके अलावा उस घर में से एक फूटी कोड़ी भी नहीं ले गए। जिनके ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी खाना चाहते हैं, सारे चैनल्स खाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है, शिवपुरी का घर, इनके फार्म हाउस, इनकी जिम, हर चीज़ वो हड़पना चाहते हैं। और अंशु जो है एक सपोली है, मतलब उस लड़की को जो है बहुत गंदे गंदे वैसे नाम दिए गए हैं। वो बहुत चालबाज है, ऐसी है वैसी है, और वो अपने पापा के साथ अब इस टाइम पे मिली हुई है। सपना के गोल्ड की, तो सपना ने वो वाला गोल्ड जो है बाद में जाके दिया, जिसकी वीडियो सपना ने दिखाई भी। लेकिन जो उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने जो है अंशु के पापा को बहुत भला बुरा बोला कि वो बहुत गंदे इंसान है, ऐसे हैं वैसे। मैं अंशु को साथ लाना चाहती थी, उन्होंने साथ आने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आज ये क्लियर हुई कि अंशु की वजह से इनके घर में कहीं ना कहीं लड़ाई होती थी। लड़ाई का मतलब ये था कि सपना चाहती थी अंशु मेरे साथ रहे, और इनकी सास चाहती थी कि अंशु मेरे फेवर में रहे। तो अगर अभी भी सपना अगर उस दिन अंशु को ले जाती, उसके पापा अगर भेज देते, तो शायद हो सकता है सपना की सास और सपना के भाई में ही लड़ाई हो जाती। तो शायद इसलिए उन्होंने अंशु को नहीं भेजा। स्टोरी स्टार्ट होती है राजवीर भैया के जाने के बाद, कि उन लोगों ने डिसाइड किया तभी कि हम लोग अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस घर से दोनों बेटे ही चले गए, उनकी यादें हैं, पुरानी सब चीज़ें हैं, बार बार वही चीज़ें जो है सामने आती है, और कोई भी इंसान उन यादों के साथ खुश नहीं रह सकता। उनको बार बार जो है डिप्रेशन होता होगा। ये बात मैं भी मानती हूँ, सपना को भी होता होगा, उनके सास ससुर को भी होता होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया हम लोग जो है मथुरा जाएंगे। मथुरा में उन्होंने जो है एक विला देखा, और जो कि इनके साधु साहब, जो कि जिनका ये चैनल है, उन्होंने दिखाया। सपना भी वहाँ पर कई बार गई, ये वही बता रहे हैं अपनी वीडियो में कि सपना भी यहाँ पर आई, और इवन जो है चेक भी दिया गया, जिसमें जो सपना ने भी चेक दिया और उनके ससुर ने भी चेक दिया, मतलब दोनों ने दिया। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी तीसरे का यहाँ पर रोल था प्रॉपर्टी के लिए, कि उनको प्रॉपर्टी खानी है, या फिर ये जो इनको दिलवा रहे थे, इनको बीच में जो है इनकी प्रॉपर्टी खानी है बिकवा के। अभी हाल में क्या हुआ कि अभी ये लोग जो है दिवाली के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा झोलमाल है। सपना ने अपनी वीडियो में एक चीज़ ये बताई कि वो लोग जो हैं दिवाली अगर यहाँ मनाते तो बच्चे भी खुश हो जाते, क्योंकि उनकी पोतियाँ थी
लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने वहाँ पर दिवाली मनाई। अब जो इनके मौसा जी हैं, उन्होंने किसी को एक रिप्लाई किया है, जहाँ पर किसी ने इनको कमेंट किया और मैंने वो लगा दिया, आप लोग पढ़ लेना, कि इतने ही अच्छे थे तो एक्चुअली उनको दिवाली अपने पोते पोतियों के साथ मनानी चाहिए थी और भाई दूज अपने घर जाके मनाना चाहिए था। ये बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर वो दिवाली पे आते शायद रिश्ते इनके सुधर जाते, सब ठीक हो जाता। लेकिन इन्होंने रिप्लाई किया कि जो चौधरी साहब हैं, जो सपना के ससुर हैं, उन्होंने सपना को फ़ोन किया था आने के लिए, लेकिन सपना ने ही मना कर दिया। अब सपना ने जो वीडियो बनाई थी उसमें सपना ने ऐसा कुछ नहीं बताया। सपना ने उसमें ये बताया कि वो लोग यहाँ पर आए ही नहीं, वो लोग तो बाद में आए, वो भी जाते जाते टाइम आए। सपना ने उसमें ये नहीं बताया कि उन लोगों ने मुझे कॉल किया था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मैंने ही उनको मना किया। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कौन सच्चा है कौन झूठा है। उन्होंने जो अपनी वीडियो में यही बोला कि हम लोग सपना को मनाने के लिए गए थे, ना कि कुछ भी ऐसा हमारे मन में था। और अंशु के पापा, जिन्होंने इतना कुछ सहा है, मतलब इतना कुछ सोशल मीडिया पे सुना है अपने अगेंस्ट, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अगर इतना अगेंस्ट सुनेगा तो कोई किसी के घर जाएगा, और वो भी उसके घर जो इतना कुछ उनको बोल चुकी है। और जिनकी बेटी अंशु, मुझे अंशु के लिए सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। आज अंशु को इतना नेगेटिव बना दिया गया, इतना नेगेटिव बना दिया गया। मैं कहती हूँ कि चलो उसने एक गलती करी, लेकिन क्या उसने 100 अच्छी चीज़ें करी, वो सब मतलब ज़ीरो हो गई? क्या वो 100 चीज़ें अच्छी नहीं दिखी? जहाँ पे वो सपना का साथ देती थी हमेशा, जिस टाइम पे राजवीर भैया चले गए थे और सपना बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उस टाइम पे अंशु ही उनका ध्यान रखती थी, उनके सास ससुर नहीं रखते थे। वहाँ पर वो अंशु ही होती थी। अंशु के सामने ही अंशु के पापा के लिए क्या क्या बोला गया, वीडियो बनाई गई। अगर वो लड़की इतनी गलत होती तो उसी टाइम जो है रिप्लाई कर सकती थी और घर में जो है फूड डलवा सकती थी, अपने पेरेंट्स को बता सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। और ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने वीडियो नहीं देखी होगी, सब कुछ देखा होगा, लेकिन वो लड़की फिर भी चुप थी। और अभी भी उसके पापा को बहुत ज़्यादा गालियाँ मिलती हैं, सब चीज़ मिलती है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती है उसके पापा को। और मुझे लगता है कि कोई भी लड़की इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती जितना अंशु ने किया है। इनके मौसा जी और इनके जो मामा जी हैं, अगर वो इतने बुरे होते तो इनके फैमिली वाले क्यों एग्री थे? उन्होंने क्यों इन लोगों की तारीफ करी कि जब ये लोग अपने वहाँ से गए मनाने के लिए, सारी चीज़ें उनके सामने रखी कि ऐसे ऐसे हम चाहते हैं दोबारा से बच्चे घर आ जाएं, बहू घर आ जाए, उनका घर दोबारा बस जाए, क्योंकि उनके पास भी अब कुछ नहीं बचा है, खोने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर वो बच्चों को देखेंगे तो जितना भी उनका जीवन बचा है वो अच्छे से कट जाएगा। उनके चाचा जी ने, उनके परिवार ने, सबने बहुत तारीफ की। अगर ये लोग इतने गलत थे तो वो लोग क्यों तारीफ करते? सपना ने ये चीज़, ऐसी वीडियो क्यों बनाई? इसके पीछे का क्या रीज़न था? और सपना को ऐसा क्यों लगा बार बार, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी सपना के माइंड में क्यों है कि सपना को हर इंसान ही गलत लगता है, चाहे वो कोई भी हो, अंशु हो चाहे वो। और ऐसे कमेंट जो हैं आज नहीं, बहुत टाइम से आ रहे हैं कि सपना तुम्हें हर इंसान नेगेटिव क्यों लगता है। इवन सपना के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स तक मैंने पढ़े हैं जहाँ पर सपना को जो है काउंसलिंग के लिए बोला जाता है कि सपना तुम काउंसलिंग कराओ, क्योंकि तुम्हारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि जिस इंसान के पास कुछ नहीं बचता ना लाइफ में, जो सब कुछ खो देता है, इसके पास कुछ भी नहीं, उस इंसान को जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने लग जाती है। उसको हर इंसान ऐसा लगता है, अगर उसके साथ एक बार भी कोई गलत चीज़ हो जाती है ना, और उसके पास 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, तो उसको भी ऐसा लगेगा कि यार ये कहीं मेरा बुरा ना कर दे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अपनी जगह सही है, लेकिन सपना को भी जो है ना बैठ के, या फिर उनकी जो फैमिली वाले हैं उनको बिठा के सपना को समझाना चाहिए कि हर इंसान गलत नहीं होता। थोड़ा सा जो है टाइम दो, एकदम से अग्रेसिव मत हुआ करो और बैठ के जो है बात करो। रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि समझाना जानते होंगे, आग लगाना बहुत अच्छे से जानते हैं। हेट कमेंट्स करना, अब ये दीदी ऐसे मत करना, वैसे मत करना, इससे तो कभी उनका घर बस ही नहीं सकता। वीडियो को देखने के बाद ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, किसकी माने किसकी ना माने। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे है कि सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि ये जो फैमिली वाले जो इनके इशू हैं, जो मुद्दे हैं, उनको यहाँ पर नहीं लेके आना चाहिए। वो लोग बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाल रहे थे, अपनी तरफ से जो चीज़ें थी ऑफ कैमरा कर रहे थे, और सपना जो है सारी चीज़ें ऑन कैमरा शो कर रही थी। तो इसमें जो है सपना ही गलत दिखाई दे रही है। सपना को ये नहीं दिख रहा कि आज ऑडियंस जो है मेरे खिलाफ भी हो रही है, क्योंकि वो लोग तो कुछ बोल नहीं रहे।
अगर सपना की नज़र में वो इंसान बहुत बुरे हैं, बहुत चालाक हैं, तो सपना भी ऑफ कैमरा रह के उनसे बात करे, सोशल मीडिया पे इस तरीके के घर के मुद्दे ना लेके आए। इससे जो है लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। और दूसरी बात ये, एक्सपोज वाला गेम जो है ज़्यादा दिन नहीं चलता, और वाईटी पे सपना को बहुत लंबे टाइम तक रहना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन की बात है, बहुत लंबे टाइम तक अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने हैं। पर्सनली मैं अगर बताऊं तो मुझे किसी से भी कोई हेट नहीं है, कुछ भी नहीं, ना ही अंशु की फैमिली से, ना ही सपना से। हाँ, इनका जो ये जो पारिवारिक मैटर जो सोशल मीडिया पे आया है, ये जो है किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कंट्रोवर्सी बन के रह गई है, और कंट्रोवर्सी का रूप आपको पता ही है क्या होता है, कि ये घर टूट जाता है, या फिर लास्ट में होता क्या है, लास्ट में होता यही है, थोड़े दिन कंट्रोवर्सी चलती है, उसके बाद मैं रिएक्शन फील्ड में इतने टाइम से हूँ, मैंने जो फैमिली वाली कंट्रोवर्सी देखी है ना, वहाँ पर एंड में उनका एंड एक हैप्पी एंड ही होता है। और मैं सपना के मैटर में भी ये चाहूँगी कि सपना की इस कंट्रोवर्सी का एंड जो है एक हैप्पी एंड हो, सपना अपने ससुराल वापस जाए, जो भी उन्होंने विला लिया है उस विला में जो है ये पूरी फैमिली अच्छे से रहे। उन्होंने फार्म हाउस वाली बात भी क्लियर करी कि उनके ससुर जो है उस फार्म हाउस को सेल करना चाहते हैं, और शायद सपना को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। और रही बात इनके मथुरा वाले विला की, मथुरा वाले विला में भी इनके ससुर को जो है भी पेमेंट करनी है, शायद उनके पास पैसे नहीं हैं, या तो वो इस वजह से उस जो भी इनका फार्म हाउस है उसको सेल करना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि वो अब उस चीज़ को नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर अब सपना भी नहीं है, सब वो अकेले हैं। एक अकेला इंसान क्या क्या चीज़ देखेगा, और वो टीचर भी हैं भाई, उनके पास दुनिया भर के शायद काम भी रहते होंगे, प्रॉपर्टी भी है, ज़मीन भी है, और ऐसा नहीं है कि वो कंगाल लोग हैं या पैसे नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। तो शायद उनका यही मोटिव होगा कि इस फार्म हाउस को सेल कर दें, क्योंकि इसको देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, सपना अगर वहाँ पर रहती, शायद सपना से उसके ससुर बात करते, तो हो सकता है कि वो फार्म हाउस सेल नहीं होता। ये थी मेरी एक छोटी सी राय, और मेरा हमेशा रिएक्शन का ये रहता है कि मैं कभी भी किसी पक्ष को, सिर्फ एक ही पक्ष को नेगेटिव नेगेटिव नहीं बोल सकती। इससे होता है क्या कि अगर मैं ये 10 बार सपना को बोलूँगी सपना नेगेटिव है, सपना नेगेटिव है, तो आप 5 बार सुनोगे, 6 बार सुनोगे, 7वीं बार आपको क्या लगेगा कि हाँ सपना नेगेटिव है, और आप वैसी ही धारणा अपने मन में बना लोगे। तो मेरा हमेशा से ये रहता है, कोई भी फैमिली मैटर रहता है, कि भाई इस फैमिली को एक किया जाए, चाहे जैसे भी हो। और वो लोग भी ऐसा नहीं है कि वो वीडियो नहीं देखते, सबकी वीडियो देखते हैं, तभी शायद उन्होंने कल एक डिसीजन लिया अपनी वीडियो में, इनके मौसा जी ने, कि मेरी फैमिली को अगर ज़्यादा हैरेस किया गया तो मैं अब आगे जाके लीगली जाऊंगा। गाइस, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ किसी के लिए भी हेट कमेंट्स ना करें। तो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।